हर बेटे को अपनी माँ को रानी बना करके रखना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि माँ हर बेटे से बचपन में यही कहती है कि मेरा तो राजा बाबू है, मेरा तो राजा बाबू है। और पता है, जो औलाद बुढ़ापे में दवाइयों के लिए माँ को तरसा देती है ना, उस औलाद को परमात्मा क्षमा नहीं करता। क्योंकि माँ ने ये कह कह के दूध पिलाए कि चुटिया बड़ी है जाएगी, है जल्दी पी जा, चुटिया बड़ी है जाएगी, चुटिया बड़ी है जाएगी। ये कह कह करके जिसने धोखे से दूध पिलाए, और जो औलाद माँ को दवाई के लिए तरसा दे, माँ को कपड़ों के लिए तरसा दे, माँ को शांति से सोने के लिए जो उसकी नींद छीन ले, उस माँ को कभी परमात्मा क्षमा, उस बेटा को कभी परमात्मा क्षमा नहीं करता। ये ध्यान रखिएगा साहब। भगवान जो है ना, आज गैया चराने के लिए गए, पर आज भी उनको खेलवे को मन नहीं हो। आज आप में भी बहुत सारे ऐसे श्रोता होंगे हैं जिनको ये सोचे के मन इतना कल की तरह खुश नहीं होगा, परसों की तरह खुश नहीं होगा कि ये मेला जो है वो आज तक का है। तो भगवान को भी पता था कि ये मेरा बुलौआ आ रहा है, लेबुआ आ रहा है और मुझे जाना है। तो आज उनका भी गैया चराने में मन नहीं था। अच्छा भैया, परमात्मा हो या कोई महात्मा होए, हृदय तो सबके होता है, और जब हृदय होता है तो वहाँ सुख दुख भी होता है, वहाँ मिलन और वियोग भी होता है? वहाँ हृदय में जो फीलिंग्स होती हैं, हृदय है तो फीलिंग्स भी है। तो यहाँ भगवान जो है गैया चरा रहे हैं, लेकिन आज मन नहीं है, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि क्रूर लेने आ रहे हो। तो सखा आए कि चलो लाला चलो खेलेंगे। सोई भगवान ने रोए बोआए वो कि आज के बाद ये कौन के संग खेलेंगे, आज जिन्हें पता ना है कि कल ते जिनको का होगो, इसलिए जे आज जो है मुँह खेलवे की बात कर रहे हैं। सो भगवान ने रोए बोआए, लेकिन आंखें के जो आंसू थे उन्होंने रोक लिए। लेकिन भैया जब प्रेम होता है ना, तो आंसू ही तो रोक लोगे हैं? तुम्हारी भाव भंगिमा थोड़ी रुक जाएगी साहब, दिल के भाव चेहरे पर आ ही जाते हैं। तब एक सखा ने की लाला क्या बात है, तू आज कुछ उदास उदास सो, दुखी सो? बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भगवान ने की एक बात बताओ भैया, काउदना हम तुम अलग है गए, बिछुड़ गए, तो पूरी बात कह नहीं पाए भगवान। तब तक एक ने मुँह पे हाथ धर दो। बोले लाला जब तक हम तुम मिले नहीं थे तब तक तुम भी अपनी ज़िंदगी में मस्त थे, हम भी अपनी ज़िंदगी में मस्त थे, लेकिन जब से अब तुम मिले हो ना, अब तुम्हारे बिना जा संसार में मन लगता नहीं है, तुम्हारे बिना या दुनिया में या संसार में या गृह कार्य में मन नहीं लगता है, हैं? इसलिए भगवान ने देखा कि मेरा गोपियों का, ग्वाल वालों का, गैयाओं का मेरे प्रति इतना प्रेम है। अरे साहब, भगवान जो अपनो पीलो जो दुपट्टा होता था ना, उसे यूं करके लहराते थे, गैया सब दौड़ी एक जगह आ जाती थी। शाम भई गैया हाँक दई, गौशाला में बंद करी। इधर अक्रूर जी आ गए और भगवान ने कहा काका तुम मोई लेवे आए हो, मोई तो पता है, पर अबई मेरे मैया और मेरे नंद बाबा को मत बताना, क्योंकि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। अगर अभी से पता लग गया तो रो रो करके पूरी रात बुरा हाल कर देगी। कभी कभी आपने देखा होगा कहीं कोई दुर्घटना हो जाए ना, तो घर की माताओं को बताते नहीं है, बोले सब पूरी रात परेशान होंगी, सुबह ही बताएंगे, है ना, झूठ बोल देते हैं। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि अभी मत बताना, रात पूरी कटेगी नहीं। लेकिन भैया कोई बात छुपती है क्या? न जाने कहाँ से बात फूट गई और गोपियां रात में रोने लगी नंद बाबा के दरवाजे पे आकर के। सखाओं से कहा जाकर के लाला से कहो कि हम पे कोई गलती भई हो तो क्षमा करें, पर वो हमें छोड़ के ऐसे अचानक जावे को जो विचार बनायो का है जीवा को ठीक नहीं है।
इसलिए वो हमें छोड़ के न जाए। वो जैसे राखेगो वैसे रहेंगी, जो वो कहेगो वही करेंगी, उनसे कहो। सखा जो है ना, जब भगवान के महल में गए, भगवान सबसे लिपट करके रोए, सब सखाओं को समझाया। आधी रात पे यशोदा मैया की नींद खुली, दरवाजे पर देखा, ओ हो, इतनी भीड़ लगी है, गोपियां रो रही हैं। जा बेचारी ये भोरी बावरी है, कछु पता ना है कि का है रोए, छुपाया गया ना। तो एक गोपी से बोली, अरे बहन का बात है, मेरे द्वार पे तुम रो रही हो, का है गो? तब गोपी ने कही, अरे भोरी बावरी यशोदा तो पता ना कि श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए। हे विधना ऐसो कीजियो, जासो भोर न हो। मैया यशोदा का दिल वहीं पर टूट गया, घबरा गई। मेरे लाला सुबह जाएंगे, कौन कह रहा है? और ये बात किसने मेरी बिना परमिशन के? अरे मेरा लाला है। दौड़ी दौड़ी जो है लाला के कमरा में गई। भगवान ने मैया के पांव में माथा टेक करके रो करके चरण धो डाले। नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। मैया ने जब ऊपर करके देखा, आंखों में आंसू। मैया समझ तो सब गई, पर मैया ने कहा, लाला मैं जो बाहर सुन रही का हूं, क्या जो बात सही है का? तब भगवान ने कहा, माँ कर्म न सो मिलवो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा। अरे मैया मेरो तेरो काऊ जन्म को इतने दिना को संग लिखो काऊ कर्म ते हैं। अब मेरे जो है कर्तव्य के मार्ग पर बढ़वे के दिन आए गए। अब मेरे खेलवे कूदवे के दिन पूरे है गए। और पता है एक समय पर तो सबको बिछड़ना पड़ता है, चाहे वो बहन भैया हो, चाहे वो बाप बेटा हो, चाहे माँ बेटी हो, कोई भी क्यों न हो, एक न एक दिन तो सबको बिछड़ना पड़ता है ना। मैया यशोदा रो पड़ी, बोले तेरी ये ज्ञान भरी बात है आज मुझे बहुत बुरी लग रही हैं, क्योंकि बच्चे के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। लेकिन माँ को याद आया कि लाला तेरी कुंडली जब बनाई थी, पंडित जी ने बताया था कि यशोदा तेरो लाला राजा बनेगो, पर जब ये राजा बनेगो ना तब तू जाए छोड़ बैठेगी, खोए बैठेगी, जो तो दूर चले जागो। मोए लगते है कि तेरे राजा बनवे के दिना पूरे है गए, राजा बनवे के दिना आ गए और तेरे मेरे पास रहवे के दिना पूरे है गए। मोए ऐसा लगे रहो। पर बेटा भगवान ते मैं प्रार्थना करूंगी मेरो बेटा राजा तो बने, पर मोए न छोड़े तो बहुत अच्छी बात हो। और हाँ, यदि ये जरूरी होए कि तू राजा बनेगो तो एक मेरी प्रार्थना है, तेरे दास और दासी होंगे, नौकर नौकरानी होंगे, तो तेरे महलन में कहूँ जगह खाली हो गोबर डारवे की, तो मैं और तेरो बाबा दोनों चुपचाप तेरो गोबर डालते रहेंगे। पर तेरे बिना अब बुढ़ापो कटेवो संभव नहीं है। यदि तू दिखेगो नहीं तो जीवन कटेवो बड़ो। माँ बाप यही तो चाहते हैं बुढ़ापे में न बालक आंख न के अगार रहे हैं। पता है माँ तो केवल यही चाहती है कि चाहे मैं जहाँ रहूँ, मेरो बेटा जहाँ रहे, पर सुखी रहे
और नेक मोय आँख इनते देख वेगू मिल जाओ करे। तो भगवान से कहती है यशोदा कि लाला तू जहाँ रहे सुखी रहे, पर यदि है सके तो अपने महलन में काऊ को हम काउते नहीं कहेंगे कि हम तेरे मैया बाबा हैं, हम चुपचाप तेरे गोबर पानी करते रहेंगे। भगवान ने कहा मैया तू मेरी माँ है, चाहे मैं कितनो बड़ो राजा है जाऊं, चाहे महाराजा है जाऊं, पर मैं तेरो तो बेटा ही रहूंगा ना, इसलिए ऐसी बात क्यों करती है। भैया भगवान को मैया बार बार अपनी बात कहती है और भगवान ने अंतिम में कहा मैया अब जाना तो निश्चित है, अब तू सो जा। लेकिन अब कहीं मैया को नींद आती है। पूरी रात उसके सिराने बैठे 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 रोते रोते बीत गई। सवेरो भयो भगवान को नहलाया धुलाया, तैयार किया, मोर मुकुट बांधा। और हमारी यहाँ माताएं चलते समय दही खिलाती हैं, शगुन होता है कि तेरी यात्रा सफल हो, भगवान तेरी यात्रा सफल करें। भैया भगवान जो है ना अपनी माँ से लिपट करके रोए हैं और माँ को ढांढस बंधाया है, सखाओं से मिले हैं, गोपियों से मिले हैं। एक सखाओ भगवान को जिसका नाम था मधुमंगल, बड़ा गरीब था। उसे के पास जब भगवान जब रो करके मिले तो बा ने कही कि भैया मैं तो गरीब सखाऊं तेरे और सखाओं पे तो काऊ पे खेत है, काऊ पे कछू है, काऊ पे कछू है, पर मुँह पे तो पेट भरवे को साधन नहीं है। पर तेरे बल पे हम काऊ घर में घुस जाते अब तक, पर अब तेरे बिना पता नहीं मेरो तो पेट भरेगो कि नहीं भरेगो। तो भगवान ने कहा सखा चिंता न करना, दांत नाए जब दूध दियो और दांत दिए हैं तो अन्न देगो। जान को देत अजान को देत जहान को देत वो तोहू को देगो। भगवान ने उसे समझा करके गले से लगाया। भगवान रथ पे बैठे हैं, थोड़ी दूर चला, गोपियां लेटी हुई थी रास्ते में, उतर के उनको समझाया। इधर पीछे माँ यशोदा फिर बेहोश हो गई है। भगवान ने लौट करके फिर मैया को उठाया और कान में कहने लगे अभी मैं तेरो लाला यही हूँ, अभी कहूँ ना गयो हैं। जब माँ की आंखें खुली तो दोनों किनारों से टप टप करके आंसू गिरने लगे। और जब आंसू गिरने लगे तो मैया ने एक प्रार्थना करी कि लाला तू जहाँ रहे सुखी रहे, पर मेरी एक पीड़ा है, मेरा एक दर्द है, मन को भाई दूर कर दे। बोले कहा कि एक दिना मैंने तू उखल से बांध्यो ने किसी सी गलती पे पूरे दिना भूखो और प्यासो बांध के राख्यो, और पतोए तेरे ऊपर पेड़ गिर गए हते। वादना की जब याद आती है ना तो मेरा कलेजा फटता है। तो तू मोते न्यों कह जा कि मैंने तू क्षमा कर दी, तो शायद मेरे कलेजे में से ये पीड़ा कम हो जाए, ये दर्द कम हो जाए, ये दुख मेरो कम हो जाए। पर जब जब मुझे याद आती है कि मैंने तू बांध्यो भूखो राख्यो पूरे दिना पेड़ गिर गए, तो मेरे हृदय में बहुत दर्द होता है। मैं कैसे जाको कैसे इंतजाम करूं। भगवान ने कहा मैया ऐसी बात क्यों करती है तू, तेरे बंधन में मोय जो आनंद आयो, मोय जो सुख मिलो, ऐसो सुख तो मोय कबू बैकुंठ में नहीं मिलो। अरे माँ मैं जब जब धरती पे आऊं और तेरो लाला बनूं और तू मुझे ऐसे ही बांधे, क्योंकि प्रेम के बंधन में बंधने में मुझे बड़ा सुकून मिलता है। और ऐसी मन में बिल्कुल भी मत सोच, क्योंकि बेटा भैया माँ है ना, माँ का कलेजा कुछ अलग से बना होता है। पहले तो माँ बेटे को मारना नहीं चाहती, पिटाई करने से बचती है,
क्योंकि पिटाई करने के बाद बच्चे का दर्द 2 मिनट बाद खत्म हो जाता है, लेकिन उसका दर्द पूरे दिन खत्म नहीं होता। वो पूरे दिन जो है ये सोच सोच के आज मैंने बहुत मारे हो, आज मैंने बहुत पीटे हो, पूरे दिन रो रो करके जो है 10 जगह गा नहीं लेगी, बाकी पीठ है देखेगी नहीं, दिखावेगी नहीं। जो लील पर गो ना लौद पर गई हाथ, वैसे तो वो लौद ढूंढ नहीं रही थी, वो जो ऐसा ढूंढ रही कि ये डर पे जाए और जो मारनो नहीं पड़े, लेकिन लौद पर गई हाथ तो वो डर गई, गुस्सा में एक पड़ गई। अब बा को कष्ट पूरे दिन झेल रही है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए, उसे कौन मनाए। हर बेटे को अपनी माँ को रानी बना करके रखना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि माँ हर बेटे से बचपन में यही कहती है कि मेरा तो राजा बाबू है, मेरा तो राजा बाबू है। और पता है जो औलाद बुढ़ापे में दवाइयों के लिए माँ को तरसा देती है ना, उस औलाद को परमात्मा क्षमा नहीं करता। क्योंकि माँ ने ये कह कह के दूध पिलाए कि चुटिया बड़ी है जाएगी, जल्दी पी जा, चुटिया बड़ी है जाएगी, चुटिया बड़ी है जाएगी, ये कह कह करके जिसने धोखे से दूध पिलाए, और जो औलाद माँ को दवाई के लिए तरसा दे, माँ को कपड़ों के लिए तरसा दे, माँ को शांति से सोने के लिए जो उसकी नींद छीन ले, उस माँ को कभी परमात्मा क्षमा, उस बेटा को कभी परमात्मा क्षमा नहीं करता। ये ध्यान रखिएगा साहब। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। जो बेटे पूजा पाठ करते हो खूब करना, तीर्थ जाते हो खूब जाना, और कोई भोजन भंडारे करते हो खूब करना, मैं मना नहीं कर रहा, पर एक काम जरूर करना। क्या? ऐसा कुछ काम जीवन में करना कि माँ के दिल से ये बात निकले कि अगले जन्म में हूं यदि बेटा मिले तो तेरे जैसा हो। ये शब्द जब माँ के जीव से निकलता है, बाप की जिब्या से जब निकलता है ना, तब वो तीर्थ पूरे होते हैं, तब वो भोजन भंडारे पूरे होते हैं, तब ये कथा भागवतें पूरी होती है, तब ये पुण्य धर्म लगते हैं। जब ये माँ ये कहती है कि बेटा मिले तो अगले जन्म में मोए तू जैसा मिले, समझ लो तीर्थ पूरे हो गए, मंदिर पूरे हो गए, साधना पूरी हो गई। माँ का दिल ना दुखा हो, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ,
जिनकी माँ जिंदी है ना, वे लोग उनसे पूछना। जिनकी माँ नहीं रही है, जिनकी माँ नहीं है, उनसे पूछिएगा कि माँ की कीमत क्या होती है और माँ का साया क्या होता है। जिन्होंने रहते रहते कदर करी है वे सौभाग्यशाली हैं, और जिन्होंने रहते रहते कदर नहीं करी है, वे बाद में कितने पुआ पट्टे करें, वे कपूत ही रहेंगे, वे सपूत नहीं हो सकते हैं। हो माँ बच्चों जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। नन्ही सी जान पर माँ, नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ, माँ का दिल ना दुखा। एक कपूत कह रो, मैंने कहा था बेटा ये बात अपनी माँ से कह देना, ये बात पहुंचानी है तेरी मम्मी तक कह देना। वो कपूत कह रो, मैं 3 महीना ते बोला चालो ना, जब तू नेक सो हतकाओ बोला चालो बंद कर देती तो तू जिंदा होता। जब तोए खास जरूरत थी तब बाने तेरी लात खाए के भी बोला चालो बंद ना करो है। घूसा खाए के बार नोचे हते तेने माँ के, लेकिन तऊबा ने बोला चालो बंद नहीं करो। गलती तेरी रूठो तू और मनायो माने, पर माने बोला चालो बंद नहीं करो। ऐसो तोते का हैगो कि तेने बोला चालो, वे कपूत हैं कपूत। भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं माँ, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। बालक जो है कितना बड़ा हैगो होए, नौकरी में कमान लगे होए, रिटायर है कि दूसरी नौकरी करन लगे होए, बिजनेस करन लगे होए, और माँ जिंदी होए और बापे कछू नहीं होए, एक भैंस होए। बाकी बाद में बताओ क्या करते हैं, वहाँ में थे पेट काट के घी बनाती है, और घी बना करके क्या कहती है, बड़े काजे है जाओ
बा छोटे काजे है जागो। और बुन कपूतन पे न्यो ना बनते के वह माँ के हाथ पे 1000-2000 रुपया धर के जाए। न्योर के तो माँ को का खर्चा है? तेरी जीवन में नेको आगे ना लगत जी बात कहते समय के माँ को का खर्चा है? सबरो खर्चा तेरो ही है? सबरे शौक शान जो है सब तेरे ही है। बा माँ को कोई खर्चा ना जो अपनो पेट काट के घी बना के तो काजे घी बना के धर रही है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है और पालती है माँ। हो फिर जन्म देती है और पालती है माँ। सब्र जिसका ज़माने में सब्र जिसका ज़माने में मशहूर है वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा। जब बेटा परदेश में होता है ना और वहाँ से घर फोन करे और ये कहे पत्नी से कि मैं आ रहा हूँ, क्या लाऊं? वो बता देगी ये ले आना। बहन से पूछे वो कह देगी ये ले आना। बेटी से पूछे ये ले आना। जब फोन माँ के कान पे जाता है ना और वो माँ से पूछे कि मैं 15 दिन की छुट्टी आ रहा हूँ, तेरे लिए क्या ले करके आऊँ? उसका एक ही शब्द होता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। न मैं सोना चाहती हूँ, न मैं चांदी चाहती हूँ, न मैं आभूषण चाहती हूँ, न मैं कपड़े चाहती हूँ। तो देखे बिना बहुत दिन है गए हैं और तू है सके तो जल्दी आ जा। ये शब्द माँ के होते हैं। माँ बोझ बरसों तलक उठाती है माँ। बोझ बरसों तलक उठाती है माँ। जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका ज़माने में हो, सब्र जिसका ज़माने में मशहूर है वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा।
माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, ये माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा।